जय हिंद। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे विश्व में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान के बारे में। कहने का मतलब ये कि मध्य प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, मध्य प्रदेश की क्या क्या खूबियां हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में मध्य प्रदेश को प्रथम राज्य बनाता है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं कि मध्य प्रदेश पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को, पूरे विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। और फिर अब समझते हैं कि वरिष्ठ नागरिक हम किनको कहेंगे। तो वरिष्ठ नागरिक जो वृद्ध जन है, ठीक है, जो वृद्ध जन है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको कहेंगे वरिष्ठ नागरिक, जिनका उम्र 60 वर्ष 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है। अब ये जो तीर्थ यात्रा जो कराई जाती है मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा, तो ये किस योजना के तहत कराई जा रही है तीर्थ यात्रा? तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये यात्रा कराई जा रही है। और ये यात्रा जो है कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो रामेश्वरम से शुरू हुआ। ये जो तीर्थ यात्रा है तो रामेश्वरम से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो पहला यात्रा था वो रामेश्वरम का यात्रा था। और कब शुरू हुआ? तो 3 सितंबर 2012 को 3 सितंबर 2012 को रामेश्वरम की यात्रा कराई गई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध जन हैं, जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का प्रथम गौ अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में किस स्थान पर है? तो जो गौ अभयारण्य है, विश्व का प्रथम गौ अभयारण्य, वो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में स्थित है। ठीक है, और किस सन में गौ अभयारण्य बनाया गया? तो सितंबर 2017 में जो गौ अभयारण्य है, विश्व का प्रथम गौ अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र, वो सितंबर 2017 में बनाया गया है। ठीक है, अब यहां आता है कि अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र है, तो यहां गौ अभयारण्य जो है वहां किस चीज का अनुसंधान होगा, किस चीज का उत्पादन होगा? ठीक है, तो अनुसंधान जो गाय के नस्ल हैं, तो गाय के नस्लों का यहाँ अनुसंधान होगा। जो जैविक खाद है, ठीक ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन सभी चीजों का क्या होगा? जो ऑर्गेनिक ग्रोवर हैं, तो इन सभी चीजों का अनुसंधान होगा। और उत्पादन किस चीज का होगा? तो दूध हो गया, गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया। ठीक है, तो इन सभी का यहाँ उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र है, जो प्रथम गौ अभयारण्य है, ठीक ना, वो मध्य प्रदेश में है। और किस स्थान पर है? तो आगर मालवा जिले के सालरिया गांव में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। ठीक ना, विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। तो ये 90 डिग्री पर सूर्य कहां लंबवत होता है 21 जून को? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में लंबवत होता है 90 डिग्री पर सूर्य। मतलब पूरा सीधे प्रकाश पड़ता है सूर्य का, मतलब सीधी लाइन पर लंबवत खड़ा हो जाता है सूर्य। कहां? उज्जैन में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा
कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो ये सवाल उठता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा रात किस दिन होता होगा? तो 21 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 21 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 21 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है। 21 जून का जो दिन होता है वो 13 घंटे 34 मिनट का दिन होता है और 10 घंटे 26 मिनट का रात होता है। और जो 21 दिसंबर को है, तो 21 दिसंबर को जो रात है वो 13 घंटे 42 मिनट का रात होता है और 10 घंटे 18 मिनट का दिन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में सबसे पहले जीरो को परिभाषित एवं उपयोग करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले जीरो को परिभाषित एवं उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, भले ही आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की है, लेकिन जीरो को परिभाषित नहीं कर पाए थे आर्यभट्ट, ना ही उनका उपयोग कर पाए थे। ठीक है, ये 5वीं शताब्दी के आसपास आर्यभट्ट ने जीरो की आविष्कार किए थे, जीरो की खोज किए थे। ठीक है, लेकिन इसको परिभाषित और उपयोग किसने किया? तो जीरो को परिभाषित एवं जीरो का उपयोग ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में किया। ध्यान रखिएगा, जीरो का जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया 5वीं शताब्दी में, और इसको जो परिभाषित हुआ इसका और इसका उपयोग हुआ वो ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया 628 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो जीरो को परिभाषित करने वाला और उपयोग करने वाला सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले जीरो को परिभाषित एवं उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व में पहला जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरे विश्व में पहला जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अब ये जो जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र है, जो पूरे विश्व का प्रथम जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र है, वो कहां स्थापित हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ। ठीक है, भाभरा गांव को चंद्रशेखर आजाद नगर भी कहा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनका जन्म भाभरा गांव और फिर झाबुआ जिले में हुआ। ठीक है, तो ये सही है कि झाबुआ जिले में हुआ, लेकिन अभी जो हाल में, ठीक है, जो भाभरा गांव है वो अलीराजपुर में पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सन 2008 में झाबुआ जिले से विभाजित होकर अलीराजपुर जिला अलग बन गया। पहले 2008 से पहले अलीराजपुर अब और फिर झाबुआ जिला एक ही हुआ करता था, केवल झाबुआ जिला। तो इसलिए, ठीक है, और फिर जो पहला जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र है वो चंद्रशेखर आजाद के 105वीं जयंती पर स्थापित किया गया। ठीक है, 23 जुलाई 2011 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विश्व का पहली भीली भाषा फिल्म फैसला का शूटिंग मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक ना, याद रखिएगा, विश्व का प्रथम भीली भाषा फिल्म फैसला का शूटिंग 2011 में मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ विश्व का प्रथम भीली भाषा फिल्म फैसला का शूटिंग। तो ये फैसला फिल्म में किस चीज के बारे में इसमें बताया गया था?
फैसला फिल्म के अंदर, तो फैसला फिल्म में जो भीली जनजाति है, तो उनमें जो अंधविश्वास है, जो उनकी संस्कृति है, तो इस चीज को इस फिल्म के अंतर्गत दिखाया गया था, फैसला फिल्म के अंतर्गत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का पहला राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, विश्व में पहला प्रथम राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन हुआ मध्य प्रदेश में। और फिर कब हुआ वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन? तो 22 अगस्त 2005 में। ठीक ना, विश्व का पहला राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन हुआ मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 2005 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति अपनाने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, पूरे विश्व का। ठीक ना, पूरे विश्व का प्रथम वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो ये था मध्य प्रदेश का विशेषता, खूबियां, जो कि मध्य प्रदेश को पूरे विश्व में प्रथम स्थान दिलाता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में जितने भी जानकारी मैंने आपको बताया वो आपको सब समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले। और इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए अपने चैनल पर लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।